ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 13 से 19 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा जानें और उसके हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे यानी कि मिथुन में 13 तारीख को और 14 तारीख सुबह के 5 तक वहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना थोड़ा मिश्रित ही माना जाता है। कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है, वहीं कुछ बुरा प्रभाव भी होता है। छठे घर के चंद्रमा एक तो रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाते हैं, लीगल कार्य। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी है तो ये पूर्णिमा योग बन गया और सूर्य आपके अष्टमेश है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और सूर्य सरकारी कार्य है, बुध अदालती कार्य है। तो कोई अदालती कार्य अटक रहा था, कोई लीगल कार्य, अथॉरिटी से कार्य, सरकारी कार्य, इनमें पूर्णता आती है, जीवन आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बस ये है कि छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं में बहुत डालते हैं। व्यक्ति उन परिस्थितियों को भी प्रॉब्लमेटिक बना लेता है अपनी सोच से जो प्रॉब्लम्स होती नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, व्यर्थ की चिंताएं, फालतू की चीज़ों में अपने मानसिक ऊर्जा को नष्ट करना, ये चीज़ें यहाँ पे तंग कर सकती हैं, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। बुध का प्रभाव भी चंद्रमा पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इससे भी थोड़ा सा आपको बच के रहना। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य अष्टमेश है और चंद्रमा पर प्रभाव डाले यानी कि एक अनिश्चितता भी रहेगी और एक इम्पल्सिवनेस भी रहेगी। भौतिक रूप से फिर भी जैसे मैंने कहा करियर आदि में कुछ लाभ यहाँ पे हो सकता है। नवांश कुंडली ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, उससे बचिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति दिख रही है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत यहाँ पे दिख रही है कि इमोशनल बहुत रहेंगे, इसके कारण ना चीज़ें अनस्टेबल दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन शेयर कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने अच्छे बुरे मोमेंट्स या एक्सपीरियंसेस। ये बातचीत का अच्छा समय है। स्टूडेंट्स एक बैलेंस लाइए जीवन में, ये समय अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत, पेट के रोग, हड्डियों के रोग, एसिडिटी और स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, चौथा भाव बली है। इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल टाइम रहेगा। चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, 7वें भाव में, कर्क में 14 तारीख सुबह के 5 बजे और इस दिन सूर्य का गोचर भी होगा और चंद्रमा यहाँ पर 14 तारीख सुबह के 5 से 16 तारीख दिन के 1 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने ही राशि में है तो ये अच्छा है। और यहाँ पर वो राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में और एक केंद्र के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रकार से अच्छा रहेगा। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि लग्न भाव को देखेंगे तो ये राजयोग का जो प्रभाव है वो लग्न पर रहेगा यानी कि आपके पूरे जीवन पर रहेगा। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी है जो अष्टमेश है और एक प्रकार से वो जब सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में धन की प्राप्ति दिख रही है और रिकॉग्निशन का समय दिख रहा है। तो जिनका प्रमोशन आदि की बात चल रही थी यहाँ पे, उनके लिए कुछ अच्छा ये हफ्ता या इसका मध्य भाग लेकर आ सकता है। सूर्य प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्तम भाव प्रमोशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और 10वें से 10वां भाव भी क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पे मंगल भी है जो आपके लाभेश भी है और वो नीच के भी है, वक्री भी है। तो एक प्रकार से आपके पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, इन सबके योग हफ्ते के मध्य भाग में बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस वापस आएगा। नीच का मंगल या कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है और वक्री हो जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
उच्च का ग्रह वक्री उसका बल कम होता है, नीच का ग्रह वक्री उसका बल बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ना कुछ अलग करने का भी आपके अंदर सामर्थ्य रहेगा और उससे भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल लाभेश ही है, तो बिजनेस में, जीवन में लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा किसी के लिए, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अच्छा समय है। बिजनेस में थोड़ा सा पैसा तो आएगा लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, गलतियां होने की संभावना है। लव लाइफ, पैसों की बात पर झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा भौतिकता को कम कीजिए जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा मिटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि भौतिक चीज़ें ओवर पावर कर रही हैं और ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा टाइम है, एक सेटिस्फाइंग टाइम, एक सेटिस्फैक्शन से भरा टाइम यहाँ पे दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा गति पकड़नी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत मंदता से काम कीजिए इस पर। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग और जिनको कार्डियक कोई प्रॉब्लम है उनको दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, करियर में बहुत अच्छा टाइम है। चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे सिंह में 16 तारीख दिन के 1 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। अष्टम के चंद्रमा फिर से बहुत अच्छा नहीं माने जाते। हफ्ते के अंतिम भाग में अनिश्चितता दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है। यहाँ पर शनि का प्रभाव है, जो वैसे तो लग्नेश और धनेश हैं, अष्टम में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, तो बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति दिख रही है। शुक्र योग कारक हैं, 10वें घर के स्वामी और 10वें से अष्टम के स्वामी, और अष्टम में चंद्रमा को देख रहे हैं। जॉब चेंज, जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है और अष्टम को देख रहे हैं, पुनः गुप्त धन, धन की प्राप्ति, रुका हुआ पैसा आ सकता है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा मानसिक दृष्टिकोण से अच्छे नहीं होते और यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है, तो विषदोष भी बन गया। तो उदासीनता भी रहेगी, अनिश्चितता भी रहेगी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा। गलत लोगों की संगत में फंस सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना है। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, तो पूजा पाठ कीजिएगा, बड़ों से बातचीत कीजिएगा, उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो अवश्य कम होगा। नवांश कुंडली, बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, धोखा मिल सकता है यहाँ पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का योग अच्छा है ही, जैसे मैंने कहा। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ना अपने, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं तो गलतियाँ हो सकती हैं, और वैसे भी लिखा पढ़ी में गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस में पैसा तो आएगा लेकिन ना नुकसान, बड़े नुकसान की आकांक्षा है, तो बहुत संभावना है बड़े नुकसान की, तो बहुत केयरफुल होकर काम कीजिएगा। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचना है, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा टाइम है, इवन फैमिली प्लानिंग के लिए भी कहीं तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप बहुत अनप्रैक्टिकल से हो जाएंगे इस टाइम पे और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, वास्तविकता के पास रहिएगा। सेहत के अनुसार आपको इन्फेक्शंस, नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, दांतों के रोग। सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। बस यही कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत कीजिएगा, पूरे जीवन में, सिर्फ कार्य क्षेत्र में नहीं, पूरे हर जीवन के एस्पेक्ट में फोकस चाहिए रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का एक बार और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है और दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।